अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्दर डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डेटा साइंस के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या स्टडी करें ताकि आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकें। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल मरदमशुमारी होती है, उससे डेटा हासिल होता है। आप डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डेटा लेते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और उस डेटा को क्लीन करते हैं और अपने जो सेट पैरामीटर्स होते हैं उसके मुताबिक उस डेटा को लेके आते हैं। उसके बाद वो इस डेटा के ज़रिए डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स और चार्ट वगैरह बना के ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे वो डेटा के अंदर मेल्स की तादाद कितनी है, फीमेल्स की तादाद कितनी है, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं और इस के एज ग्रुप कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेल की बात करें तो 90 प्लस कितने हैं, 70 प्लस कितने हैं, 30 प्लस कितने हैं। इसी तरह प्रोफेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं। अन्य की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा कितने लोग अर्न कर रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा कितने अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट किस्म के चार्ट्स और ग्राफ बना के वो डेटा साइंटिस्ट वो जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा कहता क्या है। फिर तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए, ये मशीन लर्निंग क्या है इसकी ये एक सेपरेट इशू है, इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा। मशीन लर्निंग के ज़रिए वो डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा आने वाले सालों में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो पॉपुलेशन अगर आज 20 करोड़ है तो आने वाले 10 सालों में कितनी होगी या 20 सालों में कितनी होगी, मेल्स की तादाद कितनी होगी, फीमेल्स की तादाद कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए मशीन लर्निंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। मतलब ये कि आप ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ें, उसके अंदर बैचलर या मास्टर करें। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप मास्टर ऑफ डेटा साइंस कर लें, ये एक डिग्री ऑलरेडी आगे हुई है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी है। तो आप ये एमएससी डेटा साइंस कर लें तो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स या एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है तो फिर उसके लिए कुछ और स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस डेटा साइंस के अंदर वो है पाइथन। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है और इजी टू लर्न होती है। इसी तरह आर है और सीक्वल है। इन तीनों में से अगर आप एक सीख लेते हैं तो बाकी जो है सीखनी वो निस्बतन आसान हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि साइकिट लर्न है, पांडास हैं और नमपाई वगैरह हैं। तो ये लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि टैबल्यू वगैरह है, ये भी आपको आना चाहिए तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। बहुत वास्ट फील्ड है ये तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके अंदर मज़ीद एक्सेल करना चाहते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप सीख सकते हैं और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतने ही ज़्यादा आप इसके अंदर एक्सेल करेंगे। आप ये सारी जो स्किल्स हैं वो आप कहाँ से सीख सकते हैं, ऑनलाइन ये सारे अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूडमी की बात करें तो उसके अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। मशीन लर्निंग के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पाइथन के भी अवेलेबल हैं, टैबल्यू वगैरह के। $9, $10, $11 के अंदर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सीख लें तो आप बेसिकली डेटा साइंस का काम कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो कि फ़र्दर आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए क्योंकि नई से नई टेक्नोलॉजी इसमें इसके अंदर आती रहती है और आपको फर्दर इसके साथ साथ चलते रहना चाहिए ताकि आप हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें और अपने काम को बढ़ाते रहें। इसी तरह से आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती रहेगी। इस सिलसिले में मज़ीद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा और फर्दर भी इसके बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।